हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज हम आप सभी लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन एकेडमी में स्वागत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कुछ क्लासों में हमने आप लोगों को पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र? या तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था सन 1628 ईस्वी में, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र यह होता है कि जैसे कि शुद्ध तथा अशुद्ध, ठीक है, रक्त को शरीर कोशिकाओं से हृदय तक तथा फेफड़ों तक लाने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र या मिक्स परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? किसी किसी जीव में क्या होता है कि उनके पूरे शरीर के अंदर धमनी, सिरा या कोई नस नहीं होती है कि जिसके माध्यम से ब्लड जो है वह एक प्रेशर के साथ जाए, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि पूरे शरीर के में खून होता है और वह बिना धमनी या सिरा या किसी पाइप के माध्यम से उनके कोशिकाओं तक जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जैसे ले लीजिए हुमायून, हाँ, किसे ले लीजिए? हुमायून को ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि इनमें रक्त का जो आवागमन होता है कोशिकाओं तक या फेफड़ों तक, वह एक नलिकाओं के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? नलिकाओं के द्वारा जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। मिक्स मतलब कि जिनमें दोनों पाए जाए, ठीक है। ये ओपन भी और क्लोज भी। जैसे कि मछली हो गई, क्या हो गई? मछली। इनमें क्या होता है? इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो शरीर होती है, उनमें जो ब्लड का आवागमन होता है वह एक पाइप या नलिकाओं के द्वारा जाता है। लेकिन उसके जो पर होते हैं, पंखे होते हैं, या उसकी टेल, पूंछ हो गई, उसमें क्या होता है? ब्लड खुला ओपन टाइप में जाता है और जो शरीर में जब ब्लड जाता है वो एक पाइप या क्लोज के द्वारा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए रक्त परिसंचरण के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण तंत्र में ये 4 अंग जो है उसमें काम करते हैं। कौन कौन? ये नंबर 1 हृदय, नंबर 2 धमनी, नंबर 3 सिरा, नंबर 4 रुधिर, नंबर 5 फेफड़ा, ठीक है। ये जो 5 होते हैं ये उनमें काम करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हृदय। हृदय का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो हृदय का कार्य होता है शुद्ध रक्त को, ठीक है। हृदय का कार्य होता है शुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है, तथा अशुद्ध रक्त को कोशिकाओं से लेना, ठीक है। और धमनी का काम क्या होता है? धमनी मतलब कि धमनी मतलब हो गया धनी, ठीक है, धनी या रीझ। धनी जो लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए धमनी जो हो गई, इसका काम यह होता है कि हृदय से, ठीक है, कहां से? हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय को शुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। ये धमनी का काम होता है कि हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। और अशुद्ध रक्त का क्या काम हो? सिरा का क्या काम होता है? ये जो सिरा है इसका काम क्या होता है कि अशुद्ध रक्त को, ठीक है, किसको? अशुद्ध रक्त या अशुद्ध ब्लड जो होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है, उसको हृदय तक लाना। कहां से? कोशिकाओं से, ठीक है। इसका काम, सिरा का क्या काम हो गया कि कोशिकाओं से अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाना, ठीक है। रुधिर क्या होता है? रुधिर क्या होता है कि ये रुधिर एक वाहक है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। जिससे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में घुल जाता है या जब ब्लड में मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तब क्या होता है कि ब्लड इम्प्योर या अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ब्लड में मिल जाता है।
अब O2 क्या होता है, जब O2 मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है तब क्या होता है कि ऑक्सीजन वो ब्लड शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है तब ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, फेफड़ों का क्या काम होता है, फेफड़ों का, हाँ, फेफड़ों का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। क्या करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, इसका काम किसका होता है, ये फेफड़ों का होता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार इनका काम क्या होता है। ठीक है, और यहीं पर ये जो धमनी है, हमने आप लोगों को बताया कि शुद्ध रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक ले जाना, लेकिन यहीं पर जब एक होती है पल्मोनरी धमनी, कौन होती है, पल्मोनरी धमनी, जहां पर पल्मोनरी लग जाए उसका काम उल्टा हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी का मतलब होता है कि अशुद्ध रक्त को, ठीक है, किसको, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाना। ठीक है, पल्मोनरी धमनी का कार्य होता है कि अशुद्ध रक्त जो होता है उसको ले जाता है फेफड़ों तक। ठीक है, कहां से, हृदय से। ठीक है, तो हृदय से अशुद्ध रक्त को, ठीक है, हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी धमनी का होता है। ठीक है, अब यहीं पर बात कर लेते हैं पल्मोनरी शिरा का। ठीक है, किसका, पल्मोनरी शिरा का। तो ये जो पल्मोनरी शिरा होता है इसका क्या काम होता है कि फेफड़ों से हृदय तक, ठीक है, शुद्ध रक्त जो होता है उसको फेफड़ों से ले हृदय तक ले जाना। ठीक है, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन ब्लड को फेफड़ों से हृदय तक ले जाना। ठीक है, ये काम किसका होता है, पल्मोनरी शिरा का होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आइए हम लोग फिगर से माध्यम समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि जो धमनी होती है, हाँ, जो वो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, हृदय। हाँ, हृदय तो नहीं है हमारा, ये लैला मजनू का हृदय है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको बना लिए हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध रक्त है ये बायां साइड पाया जाता है। किस साइड पाया जाता है, बायां साइड पाया जाता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो दायां साइड पाया जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को हमने बताया था कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को, ठीक है, कौन से रक्त को, शुद्ध रक्त को, हाँ, शरीर तक पहुंचाती है। ठीक है, मान लीजिए हमारी शरीर हो गई और यहाँ से जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर तक पहुंचा रही है, और जो सिरा है ये क्या है, सिरा है जो शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो पल्मोनरी सिरा होता है या पल्मोनरी जो धमनियां होती हैं उनका क्या काम होता है कि शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से शरीर के अंगों तक। ठीक है, सॉरी भाई, पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को, ठीक है, जो यहाँ से ये अशुद्ध रक्त है, ये इसमें जो अशुद्ध रक्त है इसको ले जाना कहाँ तक, ये फेफड़ों तक। ठीक है, इसका किसका काम होता है, ये पल्मोनरी धमनियां का काम होता है कि जो अशुद्ध रक्त होता है ये अशुद्ध रक्त यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त जो है ये इनको कहाँ तक ले जा रहा है, ये हृदय तक ले जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ले जा रहा है, ये काम किसका है, पल्मोनरी धमनी का। ठीक है, ये हो गई पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इसका काम क्या हुआ, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाना। ठीक है, फिर क्या होता है जब अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक आया, ठीक है, अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक आया तब क्या होता है कि ये हृदय में आती है, जब यहाँ पर आता है तो ये जो वायु कोष्ठ है, ठीक है, हमने आप लोगों को श्वसन तंत्र में पढ़ाया था। ठीक है, कि वायु कोष्ठ में जब वो ब्लड आता है तो ये जो वायु कोष्ठ है यहीं से, हाँ, यहीं से क्या होता है कि जो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ये वायु कोष्ठ में चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो ये ब्लड के साथ घुल जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त जो है, ठीक है, ये फेफड़ों तक आया और यहाँ फेफड़ों में शुद्ध हुआ। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वायु कोष्ठ में चला गया, और वायु कोष्ठ से जो ऑक्सीजन था, ठीक है, वो उसमें आ गया, किसमें आ गया, ब्लड में आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है, या जो शुद्ध रक्त है
वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये शुद्ध है या दाएं बाएं अलिंद में आ गया, ठीक है, कहाँ आया, बाएं अलिंद में, ठीक है। ये कौन सा रक्त है, ये शुद्ध रक्त है, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध रक्त है। इस नलिका का नाम है पल्मोनरी सिरा, ठीक है, क्या नाम है इसका, पल्मोनरी सिरा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये प्रोसेस या काम होता है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार के, जिसे हम लोग कहते हैं वाल्व, ठीक है, क्या कहते हैं, वाल्व, ठीक है। ये जो दो भागों में या जो दो इस तरह है, या इसे ये जो वाल्व है, इसे कहते हैं हम लोग द्विवलिनीय कपाट। इसे क्या कहते हैं हम, इसे दो वलिनीय कपाट, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिवलिनीय कपाट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिवलिनीय कपाट, ठीक है। अब यहीं से हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन उठते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। इससे यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि बायां कपाट कितने भागों में बटा रहता है, या बायां जो अलिंद होता है या बायां जो भाग होता है वो कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। तो बायां भाग कितने भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है, ठीक है, और दायां भाग 2 भागों में बटा है। टोटल हृदय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हृदय से, ठीक है, हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, ये पल्मोनरी धमनी ले जाता है, ठीक है। फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक कौन ले जाता है, ये पल्मोनरी सिरा ले जाता है, ठीक। तो चलिए और आगे हम बात करते हैं, और आगे बात करते हैं ये, ठीक है, कि ये जो नलिकाएं हैं, ठीक है, ये जो नलिकाएं हैं या जो ये हृदय से शरीर तक जा रही नलिकाएं, इस नलिकाओं में जो बीच में स्पेस होता है, ये जो स्पेस हो गया, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूमेन। इसका नाम होता है ये जो खाली जगह है इसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूमेन। फिर आगे काम इसका क्या होता है कि हृदय, ठीक है, ये जो हृदय बना हुआ है मानव का, ये जो हृदय है ये एक किसमें बंद होता है, एक हृदयावरण नामक थैली में, किसमें, हृदयावरण नामक थैली के अंदर ये पूरा हृदय क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। और जिसका भार, ठीक है, ये जो हृदय बना हुआ है ये होता है लगभग 300 ग्राम का। कितना होता है ये 300 ग्राम का होता है, ठीक है। हृदय का जो वजन होता है, हृदय का जो वेट होता है वो 300 ग्राम का होता है, ठीक है। सामान्य अवस्था में, मतलब कि जब एक मनुष्य सामान्य अवस्था में रहे, ठीक है, बीमार न रहे, न तो ज्यादा अच्छा ठीक है रहे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें 1 मिनट में उसका हृदय 72 बार धड़कता है, ठीक है। मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य का हृदय जो होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे भ्रूण के अंदर रहते हैं या जो माँ के पेट में गर्भ में पल रहे होते हैं, उनका हृदय जो है वह 1 मिनट में 150 बार धड़कता है, ठीक है। कितनी बार धड़कता है, 150 बार, जो लड़का अपनी माँ के गर्भ में पलता रहता है, ठीक है। तो यहीं से आगे और बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे ये होगा कि ये जो हृदय है, ठीक है, ये जो हृदय है इसको काम करने के लिए भाई कुछ ऑक्सीजन इसको भी चाहिए, या कुछ रक्त या भोज्य पदार्थ इसको भी चाहिए, ठीक है। तो जो, ठीक है, जिस शिराओं के द्वारा इस हृदय में ब्लड जाता है उसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, कोरोनरी धमनी, ठीक है। जिस धमनी के द्वारा या जिस नलिकाओं के द्वारा हृदय में ब्लड जाता है उसे कहते हैं कोरोनरी धमनी, ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी, ठीक है। किसी कोरोनरी धमनी जब ब्लॉक हो जाती है या किसी माध्यम से ब्लड नहीं जा पाता है तब क्या होता है कि मानव को हार्ट अटैक या हृदय घात हो जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है, जब ये कोरोनरी धमनी में ब्लड नहीं जा पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है, तब क्या होता है, मानव को हृदय घात हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर से है कि 1 मिनट में हृदय एक धड़कन में, ठीक है, जब ये जो ब्लड है, ये जो हृदय है, जब एक बार ये पंप करता है
तो लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पंप होता है। ठीक है, कितना? 70 मिलीलीटर जो रक्त है वो पंप होता है। ठीक है, और जो मनुष्य का हृदय हो तो वो मतलब कि जो रक्तचाप होता है या ब्लड प्रेशर जो होता है, जो खून की स्पीड होती है, चाल होती है, वह 80 से 120 के बिटवीन होती है। कितनी होती है? 80 से 120 के बिटवीन होती है, या 80 से 120 के बीच में होता है। ठीक है, और इस रक्त दाब को नापने को यंत्र को स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और क्या होता है हृदय की, ठीक है, हृदय अम्ल पदार्थ जो होते हैं, कुछ अम्ल पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाते हैं? अम्ल। ठीक है, जो अम्ल पदार्थ पाए जाते हैं वह हृदय की गति को बढ़ा देते हैं, और जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वह हृदय की गति को कम कर देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।